श्री राधे राधे। भक्तों, ब्रज के वृक्ष भी दैवी शक्ति से संपन्न होते हैं। ये भी लाला के भक्त होते हैं। और गोपियाँ जैसे इनके ऊपर भी कृपा करने के लिए इनकी छाया में बैठ करके अपने कृष्ण की कथा कहा करती हैं। और कोई न कोई पूजा के अनुष्ठान सब कुछ अपने भगवान अर्थात कृष्ण के लिए करती हैं। एक दिन यमुना जी के किनारे कदम के नीचे सखियां बैठी हैं और कह रही, बड़भागी कदम, स्मरण है ना तुझे वो दिन? तो जैसे उसमें से एक सखी ने कहा कि जैसे कदम कह रहा है कि क्या कहा, तो वो बोली, सुनने की इच्छा है तेरी? अच्छा तो सुन मेरे भैया, मुझे भी इस समय कोई काम नहीं है। श्याम सुंदर के मंगल चरित्र कहने सुनने से किसको तृप्ति हो पाती है? अर्थात हम वही चर्चा करते हैं कृष्ण की। और हे बड़भागी कदम, हम तो तेरे नीचे सदा कृष्ण की कथा करती सुनती हैं। और एक सखी बोली, सखियों, भगवती पौर्णमासी से मार्गशीर्ष महात्म सुन करके लालसा जग उठी है, मार्गशीर्ष स्नान करने की। अर्थात अगहन के महीने में सुबह सुबह यमुना स्नान करने की लालसा जगी। तो श्री किशोरी जी ने सब सखियों से कहा, ये कुछ कठिन नहीं है। सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना में स्नान करना और कात्यायनी का पूजन, एक समय भोजन और आचार विचार की पवित्रता, बस जो तुम सबका अनुमोदन हो तो मेरी ये चाह पूरी हो सकेगी। और नहीं तो मैया मुझे अकेली सूर्योदय से पहले यमुना स्नान के लिए नहीं आने देगी। बोलो क्या इच्छा तुम लोगों की? और हम सब यमुना किनारे सघन तमाल के नीचे अपने अपने रीते घड़े लिए बैठी थी। सखी बता रही है, तमाल मूल से लगे पत्थर पर एक सखी ने अपनी ओढ़नी बिछा दी थी। उसी पर भानु किशोरी विराजमान थी। भानु किशोरी अर्थात किशोरी जी राधा रानी विराजमान थी उसी पर, अर्थात उस सुंदर पत्थर पर। और समीप ही उनकी कलसी पड़ी। कलसी अर्थात घड़ा उनका छोटा सा, और दोनों ओर ललिता विशाखा बैठी हैं। सम्मुख श्री चंद्रावली हैं। सखियों में किसी की कलसी पार्श्व में अर्थात बगल में, किसी के सम्मुख अथवा गोद में धरी है। श्री भानुनंदिनी की बात सुनकर के सब समुत्सुक हो उठे। और एक सखी बोली, आपकी इच्छा ही हम सबकी इच्छा है किशोरी जी, किंतु केवल सुनने के लिए पूछ रही हूँ, मार्गशीर्ष स्नान से क्या होता है? तो बोली, मनोरथ पूर्ण होता है, हम सब ये व्रत करेंगे। अच्छा सखियों, सूर्योदय से घड़ी दो घड़ी पूर्व ही पूजन सामग्री लेकर के घाट पर आ जाना। कल एकादशी है, कल से ही व्रत आरंभ होगा। तुम सबने स्वीकार करके मुझ पर बड़ी कृपा की, किशोरी जी ने कहा। और फिर बोले कि ये क्या कहती हैं आप? कृपा तो आपने की है हम पर, हम तो मूढ़ अज्ञ हैं, किसी और पथ को न पा करके अंधेरे में भटक रही थी। आपने उस अंधकार में आशा की किरण सुझाई है। कई सखियां एक साथ बोल पड़े। किशोरी जी को सब चाहती हैं ना, अपनी स्वामिनी मानती हैं, इसलिए सब ने कहा, आपने ही आशा की किरण हमको दिखाई है, नहीं तो हमको ये मौका कहाँ मिलता है। तो भक्तों, सूर्योदय से पहले ही उठ करके एक सखी ने दूसरी सखी को पुकार करके साथ में ले लिया और आगे नंदीश्वरपुर के घाट पर इकट्ठी हो गई। भक्तों, उस समय
बरसाना और नंदगांव के निकट से यमुना जी बहती थी, तो नंदीश्वरपुर का तात्पर्य हुआ नंदगांव। तो नंदगांव के घाट पर इकट्ठी हुई और सब ऊंचे स्वर से श्याम गुणावली का गान करते हुए वस्त्र उतारकर यमुना में स्नान करने लगी। जल शीतल था, कपकपी छूटी, रोंगटे खड़े हो गए। पर सखियों में तो उत्साह अपार था, इसलिए कृष्ण गुणगान में लीन होकर के किसी को कोई कष्ट नहीं था, चाहे यमुना का जल कितना ही ठंडा हो। और प्रथम बार खुल करके मुक्त कंठ से मन भाव तो गाने का अवसर मिला। धीरे धीरे गुनगुनाएं या मन ही मन गाएं, प्यार से चाहे रो लें, इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय था ही नहीं। और नहा धो करके वस्त्र पहनने के पश्चात श्री भानुलली ने तट पर सैकत की मूर्ति बनाई, अर्थात बालू की प्रतिमा बना ली कात्यायनी की, और कुमकुम अक्षत धूप दीप पुष्प और नैवेद्य से पूजा की, मन ही मन अभिलाषा उच्चरित की और सब प्रणत में झुक गई। नयन मन भर आए सबके, एक ही बात थी सबके अंदर। उठ करके आरती का आरंभ किया, साथ ही एक दूसरे से पूछने लगी, रे तूने कहाँ मांगे हो? तो कोई सकचा करके मुंह नीचा कर लेती, कोई हंस करके मुंह फेर लेती, कोई भाव भरे नैनों से पूछने वाली की ओर देखकर मौन रह जाती, तो कोई ढिठाई से हंसकर पूछने वाली के गाल थोड़ा सा मीड़ करके कहती, सखी जो तूने मांगे हो सो ही मैंने मांगे हो, तू अपने से पूछ कि तूने क्या मांगे हो, मुझसे पूछ के क्या करेगी। अब इस समय तो कोई कुछ नहीं कर सकी, किंतु आरती करते हुए सभी एक स्वर में गा रही थी। आद्या शक्ति महाशक्ति कात्यायनी देवी दयात करि देहु दान, नंद गोप सुवन पति होय हमारे विनय सुनहु धरि कान। सबके मन में तो एक ही बात थी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सब गोपियों के मन में एक ही बात थी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, अर्थात जो नंद गोप हैं उनके पुत्र जो हैं कृष्ण, हे देवी माता हमें तो बस उन्हीं को पति के रूप में दे दो, हम बारंबार आपको प्रणाम करती हैं। ये सबके अंदर चल रहा था, लेकिन उसको कोई प्रकट नहीं करना चाहती थी। हाँ, जब आरती करने लगी तब ये शब्द उनके मुंह से निकल पाया, नंद सुवन पति होए हमारे विनय सुनो धरि ध्यान। तो आरती परिक्रमा के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ और फिर सखी कहती, हम पुनः देवी कात्यायनी और ब्रजभूषण के गीत गाती गृहों को लौट गई। यही नित्य क्रम बन गया। रोजाना हम लोग जल्दी से उठती और यमुना जी को आती और कात्यायनी की बालू की प्रतिमा बना करके पूजन करके बस कन्हैया को वर के रूप में मांगती, और हृदय में आनंद सागर उमड़ पड़ता। नित्य ही लगता आज देवी प्रसन्न होकर कहेंगी वरम ब्रोह, अर्थात वर मांगो। कुछ न कुछ त्रुटि रह गई, आज कल अवश्य प्रसन्न होंगी। हमारा विश्वास और प्रतीक्षा अटल थे। आज तो पूर्णिमा है, हमारे व्रत का अंतिम दिन, आज तो अवश्य ही देवी प्रकट हो जाएंगी। हम सब गाती और उत्साह से उछलती यमुना तट पर पहुंची और वस्त्र उतार कर लगी जल में गोते लगाने। कहीं एक दूसरी पर जल उछाल रही थी, कहीं दो दो तीन तीन मिलकर डुबकियां लगा रही थी। हम लोग आनंद में भरी हुई थी। एक सखी बता रही है अपनी बात कि हमें इतना आनंद आ रहा था
कि जैसे कन्हैया हमारे साथ है। और तभी अचानक यमुना जी के तट पर कई कंठों के हंसने का शब्द हुआ, जैसे कई लोग हंस रहे हों। तो सखियां आपस में कहने लगी, अरे ये छोरे कहाँ से आ गए, अभी तो अंधेरा है, इतने अंधेरे में ये छोरे कहाँ से आ गए, अर्थात ग्वाल बाल कहाँ से आ गए। तो हम सोच भी नहीं पाई थी कि तब तक वंशी नाद ने बरबस दृष्टि हमारी खींच ली। और फिर गोपियां कुछ कदम्ब को देखने लगी और कहने लगी, क्यों महाभाग्यवान कदम्ब, वो दिन याद है ना तुझको, मुरलीधर की वो अपार शोभा, उसका वर्णन कर सके ऐसी जीव, ऐसी भाषा किसके पास है। और हम सबके वस्त्र डाल पर धरे, कर में मुरली लिए, तुम्हारी डाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। और फिर आपस में बात करते हुए कदम से कहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, अपनी डाल पर कन्हैया को बैठाते हो। और पीछे पूर्व दिशा में उदित होते भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के अरुण बिंब, उनका आधा भाग पहले दिखलाई पड़ा, फिर धीरे धीरे पूरा भाग दिखाई पड़ा। और उनका जो आभा मंडल पहले हल्का दिख रहा था, अब तो बड़ा शोभायमान हुआ। वो मुस्कान, वो छवि हृदय से निकलती नहीं भैया। 5 से 7 वर्ष की वय की बालिकाएं, 5-7 साल की ये कन्याएं थी, सब गोपियां। और तो सखी कहती है, हम सब इतने साल की थी, छोटी से बड़ी 5-7 साल तक की। और श्याम सुंदर भी हमारे समवयस, हमारी जैसी उम्र के, वो भी उनके सखा हमारे भाई भतीजे, नित्य हम उनको चिढ़ाती और वे हमें, कोई न कोई अवसर तो नित्य मिल ही जाता है। आज हम गले तक ठंडे पानी में डूबी, भला उनका क्या प्रतिकार कर सकती थी। सारी चंचलता, सारी हंसी हवा हो गई। श्याम के सखा ठठा करके हंस रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। और तन की लाज तो तारुण्य का भूषण है श्याम सखा, वह हमें क्यों सताती। कल तक तो हमारे मैया हमें घाट पर नग्न स्नान कराती थी, हम बहुत छोटी थी तब, और हम अब अधिक 5-7 साल की हो गई हैं। तो हम भी जब जल भरने जाती तो वस्त्र उतार कर नहा लेती। श्याम और उनके सखाओं की भी हम देखती, वही कछनी पटुका तट पर रखकर धम धम करके जल में कूद जाती। लज्जा तो वयस्कों को ही समीप फटकती है, जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं उन्हीं की लज्जा लगती है। हम तो छोटी छोटी, हम लोगों को लाज वाली कोई बात ही नहीं थी। ग्लानि इस बात की थी कि श्याम सुंदर की इस लीला जो हंसी हमारी कर दिया, इसका क्या उत्तर दें। उन्होंने बंसी तो हमें सचेत करने को बजाई थी। ज्यों ही हमने उन्हें देखा, त्यों ही उन्होंने बंसी फेंट में खोस ली और हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या करें। कभी नीची दृष्टि से श्री कृष्ण को देखती और कभी जल को निहारने लगती। हम शीत से कांप रही थी, दांत परस्पर संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में श्याम ने ये कैसी करी। गोपियां आनंद भरी हुई हैं, बार बार उनको घटना याद आ रही है। अरे इस दई मारे अभागे मन का क्या कहूँ, इतने पर भी क्रोध नहीं आ पाया। मन में आता था हम अनंत काल तक ऐसे ही खड़ी उस शोभा की निहारते रहे, शोभा को निहारे और चाहे जैसे खड़ी रहे, हमें ठंडा भी नहीं लग रहा था जल। पर मन चीती कब होती है। अंत में चंद्रावली दीदी बोली, श्याम सुंदर तुम्हारे उधम की सीमा हो गई, हमारे वस्त्र काहे को लेकर वृक्ष पर चढ़ के चल बैठ गए ऊपर। अरे दे दो ना हमारे वस्त्र। श्याम सुंदर हंसकर बोले, आकर ले जाओ।
तो अब हम लोग सोचने लगे हम भला वृक्ष पर चढ़ेंगे, जहाँ हमने रखे थे वहीं रख दो। कन्हैया से कहा हमने जहाँ वस्त्र रखे थे वहीं रख दो, हम पेड़ पर कैसे चढ़ें। और हम छोटी छोटी तो गोपी 5 से 7 साल तक के बीच की, हमें लाज शर्म तो उस समय नहीं आती थी ज़्यादा। अब हम थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो बातें हमें याद आ रही हैं। तो जहाँ हम रखे तो वहीं रख दो, नहीं तो हम तुम्हारे बाबा को कह देंगे सब बात। भक्तों ये ध्यान रखना कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं सब, ग्वाल बाल भी और गोपियां भी छोटी छोटी हैं। तो कन्हैया ने जब कहा कि ये वृक्ष पर जो कपड़े हैं इनको आके ले जाओ, तो सखियां करें कि हम वाला वृक्ष पर चढ़ेंगे, हम छोटी छोटी कन्याएं वृक्ष पर कैसे चढ़ जाएंगे, जहाँ हमने रखे तो वहीं रख दो, नहीं तो हम तुम्हारे बाबा से कह देंगे। तो बोले जा सखी जाकर कह दे अभी, मैंने तुझे कब मना किया। तो सखी बोली देखो श्याम सुंदर, हमको ऐसे विनोद नहीं सुहाते, हमारे वस्त्र दे दो और अपनी गए लगो, अर्थात अपने रास्ते पर जाओ, हमारे कपड़े जहाँ रखे थे वहीं रख दो। तो कन्हैया ने कहा विनोद मैं भी नहीं कर रहा सखी, तुम ठंड से कांप रही हो, ऐसे में क्या विनोद करूँगा भला, आओ अपने अपने वस्त्र ले जाओ। श्याम सुंदर, सखी कहने लगी श्याम सुंदर तुम ब्रज राजकुमार हो, ऐसा उपहास तुम्हें शोभा नहीं देता, हमारे वस्त्र लौटा दो। विशाखा जी बोली हमारे कपड़े लौटा दो, बस और कुछ नहीं। तो कन्हैया बोले मैं कह चुका हूँ सखी, उपहास विनोद कुछ नहीं कर रहा, तुम चाहो तो एक साथ आकर ले जाओ, चाहे एक एक आकर के ले जाओ, मैं ऊपर से वस्त्र डाल दूंगा। तो ललिता जी बोली ऐसा हठ क्यों करते मोहन, हम शीत में ठिठुर रहे हैं, तुम तो धर्म का मर्म जानते हो, धर्म की रक्षा और दुष्ट दलन के लिए तुम अवतरे हो, ये कौन सा धर्म है कि हम कन्याओं को तुम सता रहे हो। तो कन्हैया ने कहा सखी ये तुम मुझे धर्म का रक्षक मानती हो तो फिर मेरा कहा मानो और बाहर निकल आओ, तुमने जिस उद्देश्य से व्रत किया है वह इस नग्न स्नान से नष्ट हो जाएगा, इसलिए वस्त्र पहन लो। तो फिर अब तक तो हम श्याम से हारने की शंका से उत्तर प्रत्युत्तर दे रही थी, और अब सोचने लगी ये तो बुरा हुआ, हमारे व्रत में ये गलती हो गई कि हमने कपड़े उतार दिए। तो हठपूर्वक जल में हम खड़ी थी, अब ये कह रहे हैं कि व्रत नष्ट हो रहा है। तो एक क्षण में हम दीन हो गई, आंखों में जल भरा है कि हमारा तो व्रत नष्ट हो जाएगा, इसलिए वस्त्र पहनना पड़ेगा हमें। अब तो स्वामी जो ही कुछ करें तो हो। सबने आशापूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा, बोल पड़ी नमित मुख भरित कंठ से भान कुमारी बोली राधा रानी श्याम सुंदर हम क्या कहें, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे अतिरिक्त हमारी गति नहीं, तुम जो कहा जो भी कहो सो सिर धारें। सिर नीचे झुका करके बड़े विनम्रता से ऐसे बोली है। तब गोपाल बोले श्रीजू नग्न स्नान से वरुण देव का अपमान हुआ, तुम सबने महीने भर तक ये अपराध किया है, यदि तुम अपने को मेरी दासी मानती हो तो बाहर आकर दोनों हाथ जोड़कर वरुण देव को प्रणाम करो, जिससे अपराध मार्जन हो जाए। तो कितने सदस्य हैं नंद सुवन, हम अब तक इनके इस कार्य को उधम समझ रही थी, अब समझ में आया
वे तो हमारे खंडित होते हुए व्रत की रक्षा करने आए हैं। पहले हमने समझा कि उधम कर रहे हैं, हमारे कपड़े इधर से उधर कर दिए। अब समझ में आया हमारा व्रत न खंडित हो जाए, इसलिए हमको कपड़ा पहनना जरूरी है, बताने के लिए आए। तो हम लोग अपराध बोध से दब गए, मुख नीचे किए हुए आई और श्याम की दया को स्मरण करके मन गदगद हो जा रहा था कि हमारे व्रत की रक्षा कर लिया, नहीं तो हमारा व्रत वस्त्रहीन होने के कारण खंडित हो जाता। कहा प्रणाम करो और मन ही मन अपने अपराध को भी थोड़ा सा याद करके क्षमा मांग लो। एक साथ सहस हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गए और हृदय से पुकार उठे सब, हे देव हमारे अपराध क्षमा करो। और भक्तों, आरंभ में तो सखा भी यही समझ रहे थे कि हम छोरियों को छकाने चिढ़ाने आए, पर वरुण के अपराध की बात सुन करके वे भी हंसना भूल गए और आपस में कहने लगे, कन्हई कितना दयालु है, इनके व्रत की रक्षा कर लिया, नहीं तो इनका व्रत नष्ट हो जाता। और फिर गोपियां कहते हैं, जैसे ही हमने प्रणाम किया उस दिन सबके वस्त्र अपने अपने कंधों पर आकर के गिर गए और कन्हैया ने कहा, अब घर जाओ, खड़ी क्यों हो? हमें वस्त्र पहने खड़ी देख करके ये वृक्ष पर कूदते हुए बोले, क्या कहें, पैर उठते नहीं, अब हृदय भराया है और हम जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। तो बोले, अरे जाओ ना, घर नहीं जाना, जाकर बाबा से कह दो मैंने तुम्हारे वस्त्र चुरा लिए। क्यों, यही तो कहना चाहती थी ना। तो वे हंसते हुए हमारे सम्मुख आकर खड़े हो गए, हमारे मस्तक झुक गए, नेत्रों से निकली बूंदें पृथ्वी को सिक्त करने लगी और कन्हैया की ओर हम दृष्टि झुका करके देखें कि आपने कृपा नहीं किया होता तो हमारे व्रत खंडित हो जाते, सबके नष्ट हो जाते व्रत। तो नंद सुतम नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः, कात्यायनी से सबने मांगा था कि नंद गोप के पुत्र को मेरे पति के रूप में मुझे प्रदान कर दीजिए। सबके मन में था, धीरे धीरे बोलती थी। तो कन्हैया ने उस बात को याद करके कहा, तुम्हारा मनोरथ मैं जानता हूं। उनका गंभीर सुन करके चकित होकर के देखने लगी सखियां। आज तक कभी कोई बात उन्होंने गंभीरता से कही हो, स्मरण नहीं आती। आज का स्वर अभूतपूर्व था, धीर गंभीर पर धीमे स्वर में वे कहते गए, आगामी शरद रात्रियों में हम एक साथ वन विहार करेंगे, साथ ही नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे। घर जाओ। वे सखाओं की ओर लौट पड़े। हमारे मन को क्या आनंद मिल रहा था कृष्ण के दर्शन से और हमारा व्रत संपूर्ण होने से, वो हम ही जानते हैं। अंधे को जैसे आंखें मिली, घाम में तपते हुए को बट छाया जैसे सुलभ हुई हो, जाते हुए श्याम सुंदर को देखती रही। जब वो आंखों से ओट हुए अर्थात थोड़ा आड़ में पहुंचे तो किसी सखी ने गीत आरंभ कर दिया। उन्हीं के गीत गाती, उन्हीं के वचनों को, उन्हीं के रूप को स्मरण करती लौटी हम सब। और अब समय काफी बीत चुका था, तो कदम से करें हे कदम, तुमको याद है ना वो सब बात? यहीं जमुना का किनारा था ना उस समय। अब हम लोग तो थोड़ा अब बड़ी हो रही, उस समय छोटी छोटी कन्याएं थीं। जब कन्हैया ने हमारे ऊपर कृपा करके व्रत की रक्षा की थी और हमारे वस्त्रों को दे करके फिर हमको जो हमारे मन की इच्छाएं थी उन सब को स्वीकार कर लिया कि हाँ निश्चिंत रहो, आगे चल कर के शरद पूर्णिमा को तुम सबको हमारे साथ खेलने कूदने का, नृत्य करने का अवसर मिलेगा। तो एक सखी बोल पड़ी, कदम्ब तुम तो साक्षी हो ना जब ये घटना घटी थी, कब आएगा शरद? वो हमें लगता है कि जैसे शरद ही नहीं आ रहा। कब होगी वो धन्य घड़ी? मैंने सघन
घुंघरू वाले नूपुर मंगवाए हैं। कैसा होगा वो समारोह, शत शत तारिकाओं के मध्य मानो चंद्रदेव होंगे। हाल तो बसंत है, बहुत दूर है शरद। भगवान भुवनदीप कृपा करके शीघ्रता करो ना। वो आनंद कैसे संभाला जाएगा मुझसे, जिसकी कल्पना ही विह्वल कर देती है। उनके कर में हम अपना कर देंगे, अर्थात उनके हाथ में, कृष्ण के हाथ में हमारा हाथ होगा। नृत्य के लिए प्रस्तुत होंगे और हम भी नृत्य के लिए प्रस्तुत होंगे। हम भी नृत्य के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। कन्हैया के स्नेह भरे संकेत से हम सब नृत्य करेंगे। हमारे मन में तो आनंद भर आ रहा है कि वो दिन तो कितना बीत गया और अब शरद पूर्णिमा आने वाली है। इतना समय बीत गया है, लगता है साल भर होने वाला है। हमको तो लगता है जैसे हम बड़ी हो रही हैं, तब तुम छोटी छोटी थी। कृपा करो कृष्ण, जल्दी समय आ जाए शरद पूर्णिमा का। आनंद भरी हुई अपने मन की बातें एक दूसरी सखियों से कह रही हैं। कदम्ब को भी याद करा रही हैं कि तुम भी तो साक्षी थे ना उस समय जब ये सब लीला किया था कन्हैया ने। और कदम्ब को भी प्रणाम किया, यमुना मैया को प्रणाम किया, और सब वही चर्चा करते हुए अपने घर की ओर जा रही हैं। मधुर छवि कृष्ण कृपा की, गोपियों की तपस्या की, ये अपने हृदय में उन छोटी छोटी बच्चियों और छोटे छोटे बाल गोपाल की चर्चा मैंने जो सुनाई उसको धारण करिए। व्रत की रक्षा की, उनकी भावनाओं के अनुसार आशीर्वाद भी दे दिया। ऐसे परम कृपालु कृष्ण को और भाव भरी गोपियों को बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।